जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। मित्रों, इस वीडियो में मैं आप सभी को यह बताने जा रहा हूँ कि आप यह कैसे जान सकते हैं कि शनि देव के द्वारा आपकी कुंडली में धन योग बना हुआ है या नहीं, या इस तरह कह सकते हैं कि शनि देव के द्वारा धन योग का निर्माण कैसे होता है, या कुंडली में किस प्रकार के शनि हो तो वह धन देते हैं, यह हम कैसे जान सकते हैं। यानी कुंडली में शनि के द्वारा धन प्राप्ति का योग कब बनता है, चलिए विस्तार से जानते हैं। सभी 12 भावों में शनि की स्थिति मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और इसमें यह बताऊंगा कि किस भाव में जब शनि बैठे हों तो अथाह संपत्ति अथाह धन देते हैं, इतना धन देते हैं कि व्यक्ति संभाल भी नहीं पाता। और किन भावों में बैठे हों शनि तो परेशानियां देते हैं, चीज़ें प्राप्त होती ही नहीं, या होती भी है तो आसानी से प्राप्त नहीं होती। कहाँ परेशानियां देते हैं, किन भावों में शनि का बहुत अच्छा फल मिलता है, काफ़ी मात्रा में धन और कैरियर देते हैं, ये सब कुछ चलिए जानते हैं और विस्तार से जानते हैं। तो मित्रों, कोई भी लग्न कुंडली हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किस राशि में बैठे हैं, मैं राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, भाव की बात करने जा रहा हूँ। आप अपने जीवन में मिला के देखिएगा, ये चीज़ें आप पर लागू होंगी जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ, राशियों का महत्व भी आएगा, उसकी चर्चा मैं इसी वीडियो में मैं करूँगा। अभी आप समझिए कि मैं भाव विशेष की बात कर रहा हूँ। जब आप पैदा हुए तो एक जन्म कुंडली का निर्माण आपके जन्म के समय हुआ, ग्रह नक्षत्र इस प्रकार से रहे, उसमें शनि का पोजीशन आप कैसा लेकर पैदा हुए उसकी चर्चा हो रही है। आपके जन्मकालिक कुंडली के ऊपर चर्चा कर रहा हूं मैं, गोचर के ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो चलिए ये चीज जानते हैं। दोस्तों, अगर आपके पहले भाव में, फर्स्ट हाउस में, आपके प्रथम भाव में अगर शनि बैठे हों तो ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति का कोई भी काम आसानी से पूरा नहीं होता। यहाँ पर शनि को अच्छा नहीं माना जाता, उदासीन कर देते हैं जीवन। बहुत अथक मेहनत, अथक प्रयास के बाद भी जल्दी सफलता नहीं मिलती। व्यक्ति में आलसपन दे देते हैं। व्यक्ति हर काम इतना सोच समझ के करता है कि करते करते डिले हो जाता है और उसके हाथ से मौके निकल जाते हैं। हालांकि न्यायप्रिय होता है, परंतु बहुत भगाते हैं, बहुत दौड़ाते हैं। शनि प्रथम भाव में हो तो चीज़ें आसानी से प्राप्त नहीं होती जी। आप कितना भी मेहनत कीजिएगा, जल्दी आपको रिजल्ट नहीं मिलता। और आपको अगर भाग्य का या जीवन में साथ भी धन का, कैरियर का प्राप्त होता है तो बहुत अपने आप को रगड़ने के बाद, और उस समय वह चीज़ प्राप्त होता है जब आपकी लालसा कम हो जाती है इन चीज़ों के प्रति। या कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि 36 बरस, 38 बरस, 40, 42, 45 बरस के बाद चीज़ें प्राप्त होती हैं व्यक्तियों को, अगर फर्स्ट हाउस में शनि होते हैं तो यहाँ का शनि अच्छा नहीं माना जाता है। तो धन वगैरह के लिए कैरियर में भी बहुत देर करते हैं और बहुत पकाते हैं व्यक्तियों को, तब रिजल्ट देते हैं। अब वही अगर आपके दूसरे भाव में शनि हो, यानी सेकंड हाउस में, धन भाव में शनि हो, तो यहाँ शनि को श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, धन के लिए बहुत अच्छा। शुक्र की राशि कालपुरुष के अनुसार दूसरे भाव में होती है। हालांकि राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु कालपुरुष के अनुसार मान के हम चलते हैं ये इनके मित्र की राशि हो। तो किसी भी लग्न कुंडली में सेकंड हाउस में शनि हो तो पैसे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ये स्थितियाँ इस प्रकार भी आप लोग देखिएगा अपने जन्मकालिक कुंडली में कि शनि की मैं बात कर रहा हूँ तो शनि जहाँ अच्छा बता रहा हूँ वहाँ अच्छा होने के लिए शनि का डिग्री वाइज बलाबल होना चाहिए, अस्त या पीड़ित नहीं होने चाहिए कुंडली में आपके। क्योंकि मैं आपकी कुंडली नहीं देख रहा हूँ, एक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि इस तरह से स्थिति होगी। तो आपके जन्मकालिक कुंडली में शनि अगर अस्त नहीं है, पीड़ित नहीं है, बलाबल में अच्छे हैं, और जिन भावों में मैं बता रहा हूँ अगर उन भावों में है तो आपको निश्चित रूप से शनि बहुत ज़्यादा सफलता अपनी दशा अंतरदशा में देंगे। जब भी इनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी, इन भावों में धन जरूर प्रदान करेंगे, और इतना धन दे सकते हैं कि आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो सेकंड हाउस में अगर शनि हो तो बहुत काफ़ी धन देते हैं, बहुत अच्छी स्थिति देते हैं। पैसे की स्थिति कभी भी आपकी खराब नहीं हो सकती। धन के मामले में आप अपने जीवन में एक ऐसा पड़ाव आएगा कि पूरी तरह संतुष्ट होंगे। इतने पैसे देंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। हाँ, आपके रिश्ते वगैरह थोड़ा प्रभावित कर देंगे, लेकिन पैसे के लिए बहुत अच्छे होंगे। अगर थर्ड हाउस में शनि हो, तीसरे भाव में शनि हो,
बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। तीसरे का शनि बहुत पैसे देता है, व्यक्ति संभाल नहीं पाता है, पैसे खर्च कर दे, पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दे बिना मतलब का, वो पैसे डूब जाए वो अलग का बात है, रख नहीं पाए, उन पैसे का व्यय कर दे उन पैसों का, लेकिन पैसे बहुत देता है तीसरे भाव में शनि। तो दूसरे भाव में शनि हो, तीसरे भाव में शनि हो तो व्यक्ति को अथाह पैसा देता है, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं। पैसे के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। हाँ, व्यय भी कराते हैं तो उसका ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पर शनि हो तो। अगर चौथे भाव में शनि हो, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर हैं। पारिवारिक चीज़ों में थोड़ा उदासीनता और कमी पारिवारिक लाइफ में आपको दिखाई देगा। इसके अलावा परिवारजनों से थोड़ा कभी कभी दूर रहने को मिलेगा। परिवार का प्रॉपर मतलब साथ रहने को आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। बहुत हद तक ये देखा जाता है कि जॉब वगैरह के चलते आपको बाहर ज़्यादातर रहना पड़ता है और समय कम दे पाते हैं परिवार को। लेकिन 10वें भाव को शनि देखेंगे, मेहनत करा के आपको रिजल्ट देंगे। जल्दी नहीं, ध्यान दीजिएगा, मेहनत के बाद रिजल्ट देंगे, थोड़ा देर से देंगे, परंतु जॉब वगैरह दे देते हैं, गवर्नमेंट जॉब। लेकिन पारिवारिक चीज़ों में यहाँ कमी होगी, माता संबंधी कुछ परेशानी हो सकती है, माता से आपके मतभेद हो सकते हैं चौथे भाव में शनि हो तो। 5वें भाव में शनि हो, 5वां भाव काल पुरुष के अनुसार सूर्य के लिए होता है, यानी सिंह राशि आती है। लेकिन राशि की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, भाव की बात कर रहा हूँ। तो 5वें भाव में हो तो कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव चीज़ें, जैसे विद्यार्थियों के लिए अच्छे होंगे। अगर विद्यार्थी कंसंट्रेशन लेवल लगाकर अपने एकाग्रता को अच्छे से रखकर पढ़ाई करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिल जाती है। प्रेम संबंधों में शनि यहाँ कमी करते हैं, क्योंकि पापी और क्रूर ग्रह हैं तो उदासीनता लाते हैं प्रेम संबंधों में, यहाँ ये कमी देखी जाएगी। अगर 5वें भाव में शनि है और अगर आप शॉर्टकट से पैसे कमाने गए, शॉर्टकट से एकाएक आप रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं तो ये ऐसा डुबाएंगे शनि कि आप उबर नहीं पाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। 5वें भाव से शनि का संबंध है तो संतान से संबंधित कुछ ना कुछ समस्याएं आपको दिखाई देंगी, तो इसका ध्यान रखें इन चीज़ों का। लेकिन पैसे के लिए शनि फिर भी अच्छे होते हैं, साधारण अच्छे होते हैं जी, बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूँ मैं, यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कह रहा हूँ। जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने कहा 2nd और 3rd हाउस में, तो यहाँ साधारण रूप से पैसे के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन ये सब नेगेटिव फल देते हैं। अब 6ठे भाव में शनि हो, अब यहाँ राशि की भी बात कर लूँगा मैं। 6ठे भाव में शनि हो, अपने मित्र राशि में हो, मान लीजिए वृषभ में हो, तुला में हो, मिथुन में हो, कन्या में हो, यानी कि बुध की राशि में हो, यानी कि शुक्र के राशि में हो, अपने राशि में हो, मकर या कुंभ में, अच्छी स्थिति में हो तो बहुत ज़बरदस्त परिणाम देते हैं शनि, बहुत पैसे देते हैं मित्रों। बलाबल भी अच्छी हो और अपने मित्र राशि या अपने राशि में हो तो बहुत अच्छी स्थिति देती यहाँ पर प्रदान करते हैं शनि। शर्त ये है कि कुंडली की स्थिति, अगर कुंडली में शनि की बलाबल वगैरह अच्छी हो, अच्छे राशि में बैठे हों, तो 6ठे का शनि राजयोग बनाता है जी, बहुत पैसे देता है, बहुत अच्छी स्थिति को बताता है। अब 7वें में शनि हो दोस्तों, तो यहाँ पर कहने को तो दिशा बल प्राप्त होता है, दिग्बली होते हैं शनि, लेकिन बहुत उदासीनता देते हैं। लग्न को देखेंगे आपके पहले भाव को, काम में विलंब होगा, बहुत दौड़ाएंगे, बहुत भगाएंगे, तब जाकर रिजल्ट मिलेगा आपको। चीज़ें आसानी से नहीं प्रदान करते, चाहे ऊंच के भी हो जाए, मेहनत करा के रिजल्ट आपको देते हैं। जीवन साथी से तालमेल में कभी कभी कमी हो सकती है, लेकिन आपका जीवन साथी बहुत समझदार होगा, ये बात अच्छा है। बिजनेस व्यापार के लिए शनि मिला जुला के 7वें भाव में अच्छे होते हैं, क्योंकि दिग्बल ग्रह अपने दिग्बल का फल जरूर देता है। कुछ चीज़ें पार्टनरशिप या वैवाहिक जीवन में लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल में कमी देते हैं, तो वो अगर आप मैनेज करके चल रहे, मेहनत करें, आलस से बचे, तो शनि आकर रिजल्ट दे देते हैं। अगर 8वें भाव में शनि हो तो बहुत परेशानियां देते हैं। जब भी आप शॉर्टकट से पैसे कमाने जाएंगे, औंधे मुँह गिरेंगे, छोटी मोटी परेशानियां आपके सामने लगी रहेंगी, बिना मतलब का हानि देते हैं, मेंटल स्ट्रेस देते हैं, परेशानियां देंगे, मानसिक तनाव देंगे, और कोई बड़ा लॉस भी अपनी दशा अंतर्दशा में शनि देते हैं। 8वें के शनि अच्छा फल नहीं देते दोस्तों। कहा गया है शास्त्रों में कि बड़ी उम्र देते हैं, लेकिन मैंने कुछ ही कुंडलियों में ये फलित होते हुए देखा है, जबकि ज़्यादातर कुंडलियों में नेगेटिव फल होते हुए देखा है। तो 8वें का शनि अच्छा फल नहीं देते जी। 9th हाउस में शनि हो 9वें भाव में, भाग्य का धर्म का घर है, तो अगर आप धार्मिक आचरण रखते हैं, अच्छे आचरण रखते हैं, मांस मदिरा से दूर रहते हैं, पिता का सम्मान करते हैं, धर्म के प्रति आस्था रखते हैं और अच्छे कर्मों की तरफ प्रवृत्त है, तो यह शनि
काफ़ी ज़बरदस्त परिणाम देते हैं, बहुत पैसे भी देंगे आपको और भाग्य का ज़बरदस्त सपोर्ट हासिल होगा। और अगर आप इसके उल्टे हुए तो शनि का नेगेटिव फल प्राप्त होगा, समय से तो आपका भाग्योदय हो ही नहीं सकता। वैसे तो 9वें भाव में अगर शनि है और जो चीज़ें मैंने बताई, जो आचरण मैंने बताया, जो नेगेटिव चीज़ें बताई, अगर वो आप में है तो भाग्य जल्दी तो साथ देगा ही नहीं आपका। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि शनि विलंब के कारक हैं, तो अगर 9th हाउस में तो भाग्य तो बनेगा, अगर अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु समय से नहीं, थोड़ा देर करके, विलंब करके ही मिलेगा। लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई, अगर आपका आचरण उस तरह का है तो आपको भाग्य का साथ थोड़ा विलंब करके जरूर मिलेगा और हमेशा के लिए मिलेगा। अब 10वें भाव में शनि हो तो काल पुरुष के अनुसार यहाँ मकर राशि आती है। दोस्तों 10वें का शनि अच्छा माना जाता है, गवर्नमेंट जॉब दे देगा, थोड़ा देर से, थोड़ा संघर्ष के बाद मेहनत करा के देगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब दे देगा, ऊंचा पद देगा। राजनीति में अगर आप जाना चाहते हैं और स्थितियाँ अच्छी है कुंडली की तो राजनीति में बहुत बड़ी पकड़ दे देगा आपको। 11th हाउस में शनि है तो इष्ट मित्रों से, भाई बहनों से थोड़ा मतभेद करा सकते हैं शनि, थोड़ी दूरियाँ करा सकते हैं, पैसे काफ़ी देते हैं। 11th का शनि बेस्ट माना जाता है। अब देखिए दूसरे, तीसरे, छठे, 9वें, 10वें और 11वें इन जगहों का शनि सुपर फल देता है जी, सर्वोत्तम फल देता है पैसे के मामले में। कुंडली में अगर बलाबल में है, अच्छी स्थिति में, तो इतने पैसे दे सकता है आपने सोचे भी नहीं होंगे, अगर शनि आपके जन्मकाली कुंडली में इन जगहों में हो तो, यानी इन 6 जगहों में से। अब 12वें में अगर शनि हो तो बिना मतलब की परेशानियां, कोर्ट कचहरी का योग, पैतृक संपत्ति का हानि या पैतृक संपत्ति का विवाद, फालतू की यात्राएं, मेंटल स्ट्रेस, खर्च और विदेश यात्रा, विदेश प्रवास बिना मतलब का देंगे। तो यहाँ का शनि आपको बहुत अच्छा फल नहीं देते। 12वें भाव में अगर शनि हो तो आपको अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? किसी हॉस्पिटल में चैरिटी कीजिए, दवाओं का चैरिटी कीजिए, किसी गरीब की इलाज में मदद कर दीजिए, तो आपको यहाँ शनि का अच्छा फल मिलने लगेगा। अब तीसरे भाव और छठे भाव में अगर शनि हो तो आपको उपाय क्या करना चाहिए? ध्यान रखिएगा, तीसरा और छठा भाव बुध का होता है। तो अगर तीसरे भाव में, छठे भाव में शनि है, उपाय उस मामले में करना है जब आपको अच्छे फल नहीं मिल रहे हो। नहीं तो तीसरे भाव में शनि हो, व्यक्ति के पास धन ना आए, आय की स्थिति ना बढ़ जाए, संभव ही नहीं। बहुत पैसे देते हैं शनि, छठे में भी बहुत पैसे देते हैं। लेकिन मान लेते हैं कुछ लोगों की कुंडली में कुछ प्रॉब्लम हो और तीसरे छठे में होने के बावजूद, शनि का दशा अंतरदशा होने के बावजूद भी अगर आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं तो कुछ रेमेडी करना चाहिए। तीसरे छठे का रेमेडी क्या है? बुध को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बुध को जैसे ही स्ट्रॉन्ग करेंगे आपको शनि का फल मिलने लगेगा और काफ़ी मात्रा में ज़बरदस्त फल मिलेगा। और स्ट्रॉन्ग करके, बुध को एक्टिव करके, और इस शनि के तीसरे और छठे होने का ज़बरदस्त फायदा आप ले सकते हैं, ज़बरदस्त रूप से सफलता हासिल कर सकते हैं। ऐसा मौका छोड़िएगा नहीं दोस्तों, अगर तीसरे छठे में शनि आपके हो तो ज़बरदस्त परिणाम यहाँ पर शनि देते हैं, बहुत पैसे देते हैं जी, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। अगर तीसरे छठे में शनि हो और आपको नेगेटिव रिजल्ट फिर भी मिल रहे हैं तो तीसरा भाव, चूँकि वहाँ पर काल पुरुष के अनुसार मिथुन राशि और छठे भाव में कन्या राशि आती है, तो बुध को स्ट्रॉन्ग कीजिए, गणेश भगवान की पूजा कीजिए, किन्नरों से संबंधित कुछ श्रृंगार वगैरह का सामान भेंट कीजिए, वो बुध ऐसे ही आपके अच्छे हो जाएंगे और आपको ज़बरदस्त परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। और शनि आपको छप्पड़ फाड़ कर पैसा देंगे इन भावों में है। और देखिए दूसरे भाव में शनि है तो एक चीज़ बताना मैं भूल गया, व्यक्ति बार बार जॉब वगैरह में ट्रांसफ़र वगैरह होता है, घर परिवार से दूर रहने को मिलता है, ये स्थिति जरूर होगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपकी कुंडली में इन भावों में शनि है तो कितना प्रेडिक्शन सही हो रहा है आपके जीवन पर, जरूर कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।